Good morning, students. Let us continue with the present perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, the form of verb tells us that the action started in the past and is still continuing in the present at the time of speaking. We have done the structure of affirmative or declarative sentence in present perfect continuous tense and negative sentence in present perfect continuous tense. Affirmative और declarative sentence बनाने के लिए first of all we put subject, then have been or has been that will use according to the subject. If the subject is first person, second person or third person plural, then we'll use have been. If the subject is third person singular, then we use has been. After this helping verb, we use first form of the verb plus ing and then object if any, since and for. इन दोनों में से कोई एक वर्ड लगेगा. Since to tell the particular point of time and for to tell the period of time. ये अवधि बताएगा, ड्यूरेशन बताएगा कितने लंबे टाइम तक कोई काम चला, और since हमें बताएगा कि किस पॉइंट से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ. नेगेटिव बनाने के लिए हमें हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में नोट इंसर्ट कर देना है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन, दैट विल यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. देन प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी शो करनी है. देन ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा. फिर उसके बाद में सिंस या फोर, जो हमें पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से लगाना है. पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे हैं हम, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, और पीरियड बता रहे हैं कि इतने समय से ये काम हो रहा है, तब हम फोर का यूज़ करेंगे. नाउ let us look at the interrogative sentences in present perfect continuous tense. As usual, interrogative sentences में सबसे पहले हम helping verb लगाएंगे before subject, और क्योंकि यहाँ पर हमारी helping verb combination form में है like have been and has been, तो हमें have और has में से कोई एक choose करना है according to the subject. उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद में हम बीन लगाएंगे. मीन्स ये स्प्लिट हो जाएगा, हैज़ बीन और हैव बीन स्प्लिट हो जाएगा. इनके बीच में सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट यहाँ पर लगाना है हमें. सो हैव और हैज़ हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे. इफ इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज़, एंड इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, तब हम हैव का यूज करेंगे. यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें सबसे पहले हैव या हैज़ लगा देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन. हैज़, हैव, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को देखकर फिर सब्जेक्ट देन बीन. उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा उसमें, तो हमें लगा देना है. इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता. फिर हमें सिंस या फोर वर्ड का यूज करना है. हमें टाइम दिखाना है कि कब से काम हो रहा है, कितने समय से काम हो रहा है. अगर हम कब से बता रहे हैं, एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, तब हम सिंस का यूज करेंगे. और अगर हम अवधि बता रहे हैं किसी पीरियड की, तब हम फोर का यूज करेंगे. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल. हैव यू बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 hours? हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनता है कि क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहे हैं? क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहे हैं? यहाँ पर सब्जेक्ट है आप या तुम, दैट इज यू. तो यू सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हैव. हमें हैव लगाना है सब्जेक्ट से भी पहले. सो हैव यू बीन, हैव बीन के बीच में यू इंसर्ट किया. हैव यू बीन, देन मेन जो एक्शन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है. क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो देख रहे हैं, वॉचिंग. हैव यू बीन वॉचिंग, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट भी है इसके इस सेंटेंस में.
द क्रिकेट मैच, हैव यू बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स, क्या 2 घंटों से आप क्रिकेट मैच देख रही हैं। ये 2 घंटे पता नहीं कौन से हैं, मीन्स दिस इज अ पीरियड ओनली, पीरियड ऑफ टाइम की 2 घंटे का समय है, तो इसलिए फोर का यूज किया एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो हैव यू बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से क्रिकेट मैच देख रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज हैज शी बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से प्रातः से लाइब्रेरी में पुस्तकालय में पढ़ रही है, अध्ययन कर रही है दैट इज शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए शी से पहले हमें लगाना है हैज शी बीन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए हमें हैज लगाना है, बीन लगाना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है। हैज शी बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, दिस इज एडवर्बियल। क्या वह पुस्तकालय में पढ़ रही है, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, बिकॉज सुबह एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ में सिंस का यूज किया और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। हैज शी बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी सिंस मॉर्निंग, क्या वह प्रातः से लाइब्रेरी में अध्ययन कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हैव दे बीन प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट सिंस ट्यूसडे, बिकॉज ट्यूसडे एक पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ स्टार्टिंग एक्शन का स्टार्टिंग ट्यूसडे से पूछा जा रहा है कि क्या मंगलवार से वे मीन्स दे मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल, सो दे से पहले हमें लगाना है हैव दे बीन प्रिपेयरिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, हैव दे बीन प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट सिंस ट्यूसडे, क्या वे मंगलवार से असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज हैज योर सिस्टर बीन लर्निंग टू ड्राइव सिंस लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने से तुम्हारी सिस्टर ड्राइव करना सीख रही है। तुम्हारी सिस्टर इज द सब्जेक्ट, नॉट यू बट योर सिस्टर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए उसके साथ में उसके पहले हमें लगाना है हैज योर सिस्टर बीन, सबसे पहले हैज देन सब्जेक्ट देन बीन, हैज योर सिस्टर बीन, फिर उसके बाद में हमें देखना है कि व्हाट इज द मेन वर्ब इज सीखना, सीख रही है, लर्निंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, हैज योर सिस्टर बीन लर्निंग व्हाट, लर्निंग टू ड्राइव, गाड़ी चलाना सीख रही है, ड्राइव करना सीख रही है, कब से, सिंस लास्ट मंथ जो लास्ट वर्ड के साथ में जो भी डे या मंथ ईयर आते हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं, तो इसके साथ में हम सिंस का यूज करते हैं। हैज योर सिस्टर बीन लर्निंग टू ड्राइव सिंस लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने से तुम्हारी सिस्टर ड्राइव करना सीख रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैज रोहित बीन वेटिंग फॉर देम फॉर सेवरल आवर्स पता नहीं है कौन कौन से हैं, कितने घंटे हैं, कई घंटों से, ये कई घंटे कौन से हैं हमें नहीं पता, इसलिए इसके साथ में फोर का यूज होगा। बिकॉज रोहित इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसके पहले हम हैज का यूज करेंगे, हैज रोहित बीन, देन मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, हैज रोहित बीन वेटिंग फॉर देम फॉर सेवरल आवर्स, क्या कई घंटों से रोहित उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। As we know that interrogative sentences are formed with the help of question words also, बहुत सारे sentences ऐसे भी होते हैं question interrogative sentences जिनमें कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे इस तरह के words आते हैं, means WH वाले words, और how इस तरह के words आते हैं, plus with whom, where from, whose book, whose scooter, इस तरह के words आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन वर्ड है वही लगा देना होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, इस तरह के वर्ड्स हमें सबसे पहले लगाने हैं, उसके बाद में हमें हैव या हैज लगाना है, जो कि हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, हैज और हैव के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन। आगे का जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो सेम रहेगा,
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हैव और हैज, देन सब्जेक्ट एंड देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एडवर्बियल है तो एडवर्बियल यहाँ लगा देंगे, और लास्ट में हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना है। अगर पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो फॉर लगाना, फॉर बता रहे हैं तो हमें पीरियड बताना होगा, कितने समय से काम हो रहा है। सिंस अगर यूज़ करना है तो हमें कब से, जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमें देना होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट हैव यू बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से तुम क्या देख रहे हो। तो जो क्या वर्ड है दैट इज व्हाट, वो हमें सबसे पहले लगाना है सी, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड व्हाट सबसे पहले। देन सब्जेक्ट को देखकर हमें हैव और हैज लगाना है। यहाँ पर तुम यानी कि यू सब्जेक्ट है, दैट इज सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ में हमें हैव लगाना है। सो व्हाट हैव यू बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाट हैव यू बीन वॉचिंग, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स, व्हाट हैव यू बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से आप क्या देख रहे हो। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेयर हैज शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो कहाँ पढ़ रही है, कहाँ अध्ययन कर रही है। तो कहाँ इज द WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जो हमें यहाँ पर सबसे पहले लगा देना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट को देखकर हैज या हैव लगा देना है। Where has, then subject, then been. Where has she been, then first form of the verb plus ing. Where has she been studying, because we have a particular point of time here, we'll use the word since. Where has she been studying since morning, and question mark. Then next question, next example is how have they been preparing the assignment since Tuesday, कि वो मंगलवार से अपना असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस कैसे, किस प्रकार से, तो जो हाउ वर्ड है सबसे पहले लगाएंगे, और क्योंकि सब्जेक्ट इज दे थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हमें हाउ के बाद में हैव लगाना है, देन सब्जेक्ट लगाना है। हाउ हैव दे बीन, देन प्रिपेयरिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हाउ हैव दे बीन प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन मेकिंग द नॉइज फॉर एन आवर, 1 घंटे से कौन शोर मचा रहा है। सेम थिंग, हु, ये जो सब्जेक्ट है वो हमें पता करना है, इसलिए हैज और बीन के बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर द सब्जेक्ट हियर। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, मेकिंग द नॉइज, शोर मचाना एक्शन हो रहा है, इसको करने वाला कौन है, वही हम इस सेंटेंस में पूछ रहे हैं, तो हु सबसे पहले आ जाएगा। देन हु हैज बीन, who has been making the noise for an hour, then question mark. Next sentence is why has the child been crying since evening, शाम से, शाम भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो since का यूज किया, शाम से बच्चा क्यों रो रहा है। The क्यों word is put at the beginning of the sentence, why, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है हमारा उसको देखकर हैज या हैव लगाना है। सब्जेक्ट हियर इज द चाइल्ड, तो इसलिए द चाइल्ड से पहले हैज। वाई हैज द चाइल्ड बीन, वाई हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग, क्राइंग एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, मीन्स इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। वाई हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस इवनिंग, शाम से बच्चा क्यों रो रहा है। So this is how we make interrogative sentences in present perfect continuous tense. कई बार क्या होता है, हमें खुद पूछना होता है कि ये काम कब से हो रहा है या कितने समय से ये काम हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम ये जो सिंस व्हेन वर्ड है, मीन्स कब से, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हमें पूछना है तो हम सिंस व्हेन लगा देंगे। अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम पूछना है तो हाउ लॉन्ग और फॉर हाउ लॉन्ग, दिस इज ऑप्शनल। करंट इंग्लिश में इसका यूज आजकल अवॉइड किया जाता है। सो हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएंगे। सबसे पहले सिंस व्हेन, फिर हैव और हैज, सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। हैव और हैज के बाद में सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह से अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम पता करना है तो हाउ लॉन्ग सबसे पहले, देन हैव और हैज लगा देना है।
सब्जेक्ट को देखकर, फिर सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। सिंस व्हेन हैज ही बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज? द क्वेश्चन इज वो कब से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है, कब से। तो सिंस व्हेन मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम पूछा जा रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज? सिंस व्हेन सबसे पहले आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, टाइम हमें पता नहीं है, हम पूछ रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ही की बात चल रही है, ही सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हैज। सिंस व्हेन हैज ही बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज? दिस इज एडवर्बियल। इस कॉलेज में वो कब से पढ़ा रहा है। या हमें अवधि पूछनी है तो हम पूछ लेंगे हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज। सिंस व्हेन हैज अ चाइल्ड बीन क्राइंग? बच्चा कब से रो रहा है। टाइम पूछा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पूछा है, तो हमें सिंस व्हेन लगा देना है। सिंस व्हेन हैज अ चाइल्ड बीन क्राइंग? अगर हमें सिर्फ अवधि पूछनी है, पीरियड ऑफ टाइम पूछना है, तो हाउ लॉन्ग हैज अ चाइल्ड बीन क्राइंग? कितने समय से बच्चा रो रहा है। देन हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग? कितने समय से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर? यहाँ पर आप कितने समय से काम कर रही हैं। Here are some practice sentences. You have to translate these sentences from Hindi to English. Then you can send your answers to the WhatsApp groups of your class.